सो हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात ये याद रखना कि ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ ये आपको जीते जी ज़िंदगी में जब तक आप जियोगे तब तक ये आपको काम देगा। और फाइनली जो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं साइंस में, ठीक है, तो आपका दो सब्जेक्ट जो हमारा टफ होता है, एक मैथ का और एक फिजिक्स का, तो इसके लिए मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन दोस्तों लगभग हम लोग को 1, 2 में 3 में पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम एक क्वेश्चन आपको कक्षा 12 वाले में पढ़ा रहा हूँ। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये याद नहीं रहता, ये सारी चीज़ें जिनको याद नहीं रहता। और क्या होता है जब न्यूमेरिकल लगाने का समय आता है तो क्या होता है, डरते हैं लोग, समझ नहीं आता यार। मतलब लोग जब याद करना चाहते हैं ना, बोलते हैं यार 1, 2 में पढ़े थे, साला भूल गया, अभी तक तो भूल गया है ना। तो यही आवाज़ निकलती है मुझसे और कुछ निकलेगा नहीं, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं आपको क्या, तौल के पैमाने, आयतन के पैमाने, और दोस्तों लेकर आए हैं एक हमारे ये हो गया लंबाई की पैमाने, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको पढ़ना है और इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं मेरे दोस्त, बस आपको इसको याद करना है। बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो ठीक है मेरे दोस्त, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है, याद करते हैं बट भूल जाता है। लेकिन आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा सबसे पहले कि मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ मैथ का, जो कि उसमें आपको सारा जो छोटा छोटा चीज़ होता है, जैसे हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत आसान होता है, तो बहुत छोटा छोटा चीज़ लेकर आया हूँ। और इतना अच्छा चीज़, इतना बढ़िया चीज़ लेकर आया हूँ। जैसे मैं आपको सीरीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ये सीरीज है, ठीक है। इसका नाम है दोस्तों बेस्ट ऑफ टारगेट, ठीक है। इसमें हर एक चीज़ का क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, हर एक चीज़ इसमें है। लेकिन मैं आपको ये मैथ का सीरीज चालू करने वाला हूँ, और मैथ का सीरीज दोस्तों आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर एक वीडियो होगा, एक शॉर्ट वीडियो होगा, एक प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको नीचे सारा स्क्रॉल वीडियो करोगे तो वहाँ पर एक मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों क्या होगा कि आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स का सीरीज से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो वहाँ पर दोस्तों आपको न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर लगाएंगे तो वहाँ पर सवाल लगाने वाला जो हमारा क्या होता है वो, ठीक है, क्वेश्चन लगाने में आसान होता है, ठीक है। तो हम सभी चीज़ें उसमें बताएंगे आपको, ठीक दोस्तों। चलिए आज हम इसमें बताएंगे दोस्तों क्या है कि तौल के पैमाने। यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है। यहाँ पर डिजिटल लिख देते हैं, यहाँ पर हेडिंग हम नीचे डाल देते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हमारा है क्या, तौल के पैमाने, तौल के पैमाने, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग है, आपका क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों। देखिए इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला हमारा क्या है कि 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीग्राम कहते हैं, ठीक है। आपको जब सोना चांदी आप लोग लेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, कितने ग्राम, कितने भरी, कितने क्या होता है ना। इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो दोस्तों तभी आपको लाइफ में काम देगा, ठीक है। आप लोग को बहुत ज़रूरी है इसको याद रखना। आप लोग कपड़ा लेंगे ना, जो कपड़ा होता है हम लोग का, जो शर्ट होता है, पैंट हो जाए, सिलवा कर लेते हैं ना, उसको भी किस तरह लिया जाता है, कितना साइज है इसका, छोटा बड़ा लंबा चौड़ा कितना है, उसको भी सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको बहुत ज़रूरी देता है, कहीं कहीं जानते हो क्या होता है, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है जब इस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं रहता ना, इसको ये चीज़ हमें याद नहीं रहता है ना, तो क्या होता है कि हम मोबाइल पर सर्च मारने लगते हैं तुरंत, ठीक है। तो दोस्तों कहीं कहीं हमारी बेइज्जती भी हो जाती है, ठीक है, कभी कभी कुछ लोगों के साथ होती है। तो इसको याद रखना आपको, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस लिए हैं, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, आप लोग लिख कर अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं कि हमारा 10 मिलीग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीग्राम कहते हैं, ठीक है। 10 सेंटीग्राम को हम क्या कहते हैं, 1 डेसीग्राम कहते हैं, और 10 डेसीग्राम को क्या कहते हैं, 1 ग्राम कहते हैं, ठीक है। अब एक समझ लीजिए, आपको ये पता होगा कि एक ग्राम होता है, एक 500 ग्राम होता है, एक 1000 ग्राम होता है। तो 1000 ग्राम को हम 1 किलोग्राम बोलते हैं, ठीक है।
500 ग्राम को हम आधा किलोग्राम बोलते हैं, और 1 ग्राम को आपको पता होगा कि 1 ग्राम कितना होता है ना। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ऐसे ऐसे 250 ग्राम होता है। 250 ग्राम को हम 1 पाव बोलते हैं, है ना। तो दोस्तों देखिए हमारा 1 ग्राम कितना मिलने के बाद बनता है। यहाँ पर देखिए कि 10 मिलीग्राम को हम 1 सेंटीग्राम, और 10 सेंटीग्राम को हम 1 डेसीग्राम, ठीक है। फिर 10 डेसीग्राम को हम 1 ग्राम बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 1 ग्राम, तो 10 ग्राम को हम क्या बोलेंगे, 1 डेकाग्राम बोलेंगे, और 10 डेकाग्राम को हम क्या बोलेंगे, 1 हेक्टोग्राम बोलेंगे, ठीक है। 10 हेक्टोग्राम को हम बोलते हैं 1 किलोग्राम। अब यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम बोलते हैं 10 हेक्टोग्राम को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 10 किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 मिरियाग्राम बोलते हैं, मिरियाग्राम। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आप इस तरह भी याद कर सकते हो, या आप इस तरह याद कर सकते हो, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, ठीक है। अगर आप इस तरह याद कर लोगे तो आपको आसानी रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसमें बस यही समझ लेना, आपको यही समझना दोस्त, बस मिली के आगे पीछे ग्राम, सेंटी के पीछे ग्राम, डेसी के पीछे ग्राम, ग्राम तो है ही है, डेका के पीछे ग्राम, हेक्टो के पीछे ग्राम, किलो के पीछे ग्राम। तो हर एक के पीछे ग्राम लगाना है। जैसे आप लिखा है ना, मिली, मिली के पीछे ग्राम, मिली, सेंटी, सेंटी के पीछे ग्राम, डेसी, डेसी के पीछे ग्राम, ठीक है। तो इसी तरह आपको याद करना है, चाहे आप इस तरह याद कर लीजिए, चाहे आप इस तरह याद कर लेंगे। इस तरह याद कर लेंगे आपको और अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, लिखा है कि मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टो किलो। बस सिंपल है यार, आप लोग आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों हमारा आयतन के पैमाने। यहाँ पर देखिए आयतन के पैमाने, ये क्या होता है कि 10 मिलीलीटर को हम 1 सेंटीलीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 सेंटीलीटर बोलते हैं 10 मिलीलीटर को, ठीक है। दूसरा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर को हम बोलते हैं दोस्त डेसीलीटर। क्या, 1 डेसीलीटर, ठीक है। और 10 डेसीलीटर को हम बोलते हैं दोस्त 1 डेकालीटर, ठीक है। ये लीटर में है, ये तो हमारा किलोग्राम में था, लेकिन ये लीटर में है, ठीक है। अभी इसके बाद आ गया मीटर में, लेकिन ये लीटर में। लीटर में दोस्तों जैसे देखिए जो लिक्विड होता है, लिक्विड जैसे पानी, दूध, है ना, जो लिक्विड में आता है उसी को हम लीटर में बोलते हैं। जैसे अगर हम दूध को मापते हैं या नापते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो उसको हम लीटर में नापते हैं। लेकिन अगर हम कोई पदार्थ नापते, कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस वस्तु, ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस वस्तु, कोई भी बोल सकते हो, अगर उसको हम नापते हैं तो क्या होता है, उसको हम किलो के हिसाब से नापते हैं, किलोग्राम के हिसाब से नापते हैं। लेकिन अगर हम कहीं पर लिक्विड वाला बात आए, जहाँ पर लिक्विड हो, जैसे दूध, पानी, है ना, तो ये सब पदार्थ जहाँ पर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम किससे नापते हैं, उसको हम लीटर में नापते हैं, है ना। तो यही चीज़ है दोस्तों, ये लीटर में है। और मीटर क्या होता है, मीटर ये होता है जैसे हम किसी कपड़े को नापते हैं, है ना, कोई ज़मीन को नापते हैं, है ना, जैसे बहुत सारा चौड़ा कोई भी चीज़ हो, ठीक है, तो कोई भी पदार्थ समझो, तो उसको हम मीटर में नापते हैं। तो बस हमारे पास 3 ही ऑप्शन है, 1 किलोग्राम, 1 लीटर, 1 मीटर। बस इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इसी तीनों का आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, तो 10 डेसीलीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 डेकालीटर, ठीक है। 10 लीटर को हम बोलते हैं 1 हेक्टोलीटर। 10 लीटर को हम 1 हेक्टोलीटर बोलते हैं। अगर आप कहीं कहीं बोल दोगे ना, कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप जो दूध लेकर आए हैं वो कितना है, अगर 10 लीटर रहेगा, आप लोग बोल देंगे 1 हेक्टोलीटर है, तो बंदा खुद नहीं समझ पाएगा यार कितना है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है, वो उसके पास नहीं है। 10 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर किसको बोलते हैं उसको पता ही रहेगा, तभी ना वो पता पाएगा। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं पढ़ो, याद करो, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरा हमारा क्या है, तीसरा नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर 5 वाला। यहाँ पर देखिए 10 किलोलीटर, 10 किलोलीटर को हम क्या बोलते हैं, मिरिया लीटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 हेक्टोलीटर को हम बोलते हैं 1 किलोलीटर। इसको आपको बहुत जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। इसको हम इस तरह भी याद कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया था कि मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टोर किलो, और हर एक के पीछे क्या लगेगा, ग्राम लगेगा, ठीक है। इसी तरह इसको भी क्या करना है कि मिली के पीछे लीटर लिख देना है, सेंटी के पीछे लीटर लिख देना है। तो इसमें क्या होगा कि हर एक के पीछे इसमें लीटर लगेगा, उसमें ग्राम लगा था तो इसमें लीटर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी याद कर सकते हैं कि मिली सेंटी डेसी लीटर डेको हेक्टो किलो। तो बस यहाँ पर ग्राम की जगह लीटर लगाना है, बाकी चीज़ें यही है सब, ठीक है, समझ गए ना। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको भी उसी तरह याद कर सकते हैं, बस आपको यही याद रहना चाहिए बस, ठीक है। इसी तरह ये भी है, हर एक के पीछे मीटर लगा सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ कि 10 मिलीलीटर, 10 मिलीलीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मिलीमीटर को हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर, सही बोला था। यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर, जैसे 10 सेंटीमीटर जो होता है हमारा जो फिट होता है, फिट स्केल आप लोग देखे होंगे ना, स्केल ये होता है देखिए, तो ये हमारा क्या होता है सेंटीमीटर में होता है दोस्त, ठीक है। जब इसमें जो आपको नंबर दिखाई देगा वो सेंटीमीटर में होता है ना, तो उसी को हम सेंटीमीटर बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा होता है, जैसे मैं आपको बताया अभी इतना गैप करके, ठीक है, तो इसी को हम सेंटीमीटर में बोलते हैं। यहाँ पर देखिए 10 मिलीमीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो जो हमारा स्केल होता है, जैसे मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए जो स्केल होता है ऐसे इस पर दिया जाता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, जैसे यहाँ पर 15 नंबर तक है ये, ठीक है। तो जो हमारा इतना बीच का जो गैप रहता है यही हमारा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हमारा इतना होता है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि 10 मिलीमीटर को हम 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर का मतलब इतना, ठीक है, जितना आप लोग स्केल में लिखा रहता है, ठीक है, इतना 1 सेंटीमीटर का मतलब यही इतना होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर तो हम बोलते हैं 1 डेसीमीटर, मतलब ये हमारा क्या है 15 सेंटीमीटर का है। अगर हम इसको बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हमारा यही है, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर लिखा है, तो 10 सेंटीमीटर हमारा यही है। 10 इतने को हम क्या बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर को हम 1 डेसीमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि 10 डेसीमीटर को हम 1 मीटर बोलते हैं। आप लोग 1 मीटर कितना तो जानते हैं, है ना, तो वही होता है हमारा 10 डेसीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। 10 मीटर को हम 1 डेकामीटर बोलते हैं। 10 किलोग्राम, 10 किलोमीटर को हम बोलते हैं 1 मिलिया मीटर बोलते हैं, राइट। लास्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों यही है कि 10 हेक्टोमीटर को हम बोलते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। जैसे 500 मीटर, 1000 मीटर, उसी को हम बोलते हैं 10 हेक्टोमीटर, ठीक है। जैसे हमारा अगर हम अपने लैंग्वेज बोले तो उसको हम बोलते हैं 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। उसी तरह लिखा हुआ कि 10 हेक्टोमीटर को भी हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर बोलते हैं। समझ गए ना बात को। तो ये सब चीज़ें पुरानी हैं, इसको आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। आपको अगर ये नहीं पता रहेगा तो यही समझ लीजिए कभी कभी आपको साथ इंसल्ट भी हो सकता है ना, कभी कभी आप बेइज्जती हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे टॉपिक चालू होने वाली है सीरीज जो मैं आपकी बताया आपको, इसका नाम है क्या, बेस्ट ऑफ टारगेट। इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं फार्मूला एक से बढ़कर एक फार्मूला इसमें है, जो कि आपको फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते दोस्तों। आपको पता नहीं होगा शायद, मैं आप लोग कितना भी पढ़ लिए होंगे अभी तक, लेकिन अभी तक आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपका परीक्षा दोस्तों अभी 6 महीना 7 महीने क्या भाई लगभग 8-10 महीना 8-9 महीना होगा, ठीक है। तो आपको लोग परीक्षा भी फरवरी मार्च में ही होगा, ठीक है। तो आपके पास भी समय ज़्यादा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए नहीं होंगे, ठीक है। अब आपके इस समय क्या हो रहा है, छुट्टियाँ चल रही है दोस्त, आप लोग घूम रहे हो, टहल रहे हो, दिन भर अपना मस्त हो। लेकिन अब यही समझ लेना दोस्त कि आपको जुलाई से कुछ भी नहीं करना है पढ़ाई के अलावा, ठीक है। जो कि जुलाई से वही जुलाई अगस्त वही वहीं से ना क्या होता है, आपका मेन पढ़ाई स्टार्ट होता है। वहाँ अगर लापरवाही किए तो आप पक्का कम नंबर लाएंगे, पास तो सब लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बाकी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका भाई जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रोज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएगा और रोज़ आपका भाई लेकर देगा। तो बस आपको बशर्ते आपको पढ़ना है, देखना है, समझना है, ठीक है। ये था क्या, तो हम आपको बता दिए कि तौल के पैमाने, आयतन के पैमाने, और ये हमारा क्या है मीटर के पैमाने, ठीक है, लंबाई के पैमाने, सॉरी। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।